हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो बहादुर चैप्टर हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जिसमें कि आपको पहला वीडियो हम दिए थे जिसमें कि पूरी लेखक परिचय और पूरी स्टोरी थी। उसके बाद दूसरा वीडियो में हमने पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है या फिर पूछता है, बार बार जो क्वेश्चन पूछता है उस सारी क्वेश्चन को करवाए थे। इस वीडियो में हम उन सारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो कि कई बार बोर्ड में पूछा गया है। इन सारी क्वेश्चंस को आपके बीच रख रहे हैं। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे चलिए पहला प्रश्न है हमारा। चलिए सबसे पहले देखेंगे पहला प्रश्न क्या है कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। कि पहली बार बहादुर को देखा गया था, कैसा दिखा गया था, ऐसा करके स्टोरी में क्या बताया गया था, पूरी बात को हम समझते हैं, ठीक है। तो पहली बार बहादुर का ये था कि वो मतलब कि 12 से 13 वर्ष का लड़का था, 12 से 13 वर्ष का लड़का था और वो हाफ बाजू का कमीज पहने हुए था। उसके चेहरे की बनावट क्या थी, गोरे रंग का था, मुंह थोड़ा उसका चपटा था और क्या था कि चकैठ बॉडी थी उसकी शरीर की जो ढांचा था वो क्या था, तो चकैठ बॉडी था। ऐसा ही मतलब कि स्टोरी में बताया गया कि चकैठ बॉडी था। और वो क्या हुआ था कि रुमाल लिए हुए था, गर्दन में क्या लिए हुए था, तो रुमाल लिए हुए था, स्काउट गाइड की तरह बिल्कुल रुमाल बांधे हुए था। और क्या था उसके पास, तो एक भूरे कलर की, ठीक है, एक भूरे कलर की शर्ट था, उसके जूते थी उसके पास, जो कि काफ़ी पुरानी जूते थी उसके पास। तो इन सारी बातों को हम लिखेंगे तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। जो कि उसी बातों को हम लिखे हैं कि पहला बार दिखे बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष, ठीक है, 12 से 13 वर्ष की थी। रंग उसका गोरा था, मुंह चपटा था, शरीर क्या था, तगिठना चकैठ था। कैसा बॉडी था उसका, तो चकैठ बॉडी था। वह सफ़ेद नेकर का अर्थात होता है, नेकर का मतलब होता है कि पैंट, ठीक है। तो सफ़ेद रंग की वो हाफ पैंट पहने हुए था, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और आधे बाह वाली सफ़ेद कमीज पहनी हुई थी। उसके बाद क्या था कि भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुआ था। इन सारी बात को हम स्टोरी में बताए थे। आप अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रही या फिर अजूबा टाइप का लग रहा है ये आंसर या फिर क्वेश्चन, तो आप पहले इससे पहले वाली वीडियो को देखें और उसमें हम पूरी स्टोरी और लेखक परिचय को बताए थे, ठीक है। चलिए आपको पूरी बात समझ में आएगी। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है कि लेखक अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बताते हैं क्या लिखे हम कि लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक नौकर करते रहती थी। ऐसा क्यों होता था कि मतलब कि इनको पूरा काम करना पड़ता था घर का। और क्या था कि ये जब अपने भाई के यहाँ जाती थी, यानी कि अपने नैहर में जाती थी, तो वहाँ पे क्या होता था, अपने भाई के यहाँ जाती थी तो वहाँ पे इनकी भाभियाँ महारानी की तरह रहती थी, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारा नौकर था इनके घर पे, ठीक है। तो इनको ना नौकर का सुख ये देखी हुई थी, इसलिए हमेशा लेखक के साथ ये क्या करती थी कि हमेशा नौकर रखने के लिए इन्हें परेशान करती थी। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गई है। लेखक के घर पे ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे कि लगता था कि लेखक को नौकर रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नौकर कैसा हो या फिर नौकर कैसा हो और कहाँ से मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को भारी दायित्व के रूप में महसूस होता था, ठीक है। इन सारी बात को लिखेंगे हम। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, जो कि क्या है, क्वेश्चन 4 है हमारा कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ाया गया, ठीक है, और किनके द्वारा उड़ाया गया बात की जाए तो आपको हम बताए थे जिस टाइम स्टोरी पढ़ा रहे थे, ठीक है, कि लेखक के द्वारा मतलब किनके द्वारा लेखक के नाम बहादुर के नाम से दिल शब्द को बाहर किया गया था। तो दिल शब्द हटाया गया था लेखक की पत्नी निर्मला के द्वारा, ठीक है। और ये लड़का काफ़ी मेहनती था, ठीक है। तो जब इनके यहाँ गई तो लेखक की पत्नी निर्मला इससे पूछी कि बहादुर आपका नाम क्या है, ठीक है, मतलब कि बहादुर का नाम पूछी आपका नाम क्या है, तो बहादुर बताया कि दिल बहादुर। तो उसके शब्द से निर्मला के द्वारा ही क्या किया गया था, तो इसके नाम से दिल शब्द हटाया गया था, ठीक है। आपके प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागकर आया था। तो आपको बता दें कि एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस, ठीक है, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को मतलब बहुत पीटा। इस बात से माँ उसकी गुस्सा होकर बहादुर को बिल्कुल भैंस को जैसे वो पीटा था वैसे ही कल्पना कर दोगुना पिटाई बहादुर की। इस बात से बहादुर अपनी माँ से गुस्सा होकर क्या किया था, तो घर छोड़कर चलाया था, वो भी 2 रुपये साथ लेकर। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो बताते हैं आपको, इसके साथ तो शुरू में बहुत बेहतर व्यवहार किया गया था। किसके साथ, तो बहादुर के साथ। तो उस टाइम तो गेस्ट के रूप में इसके साथ व्यवहार किया गया था, छोटी मोटी काम करते थे वहाँ पे, बहुत प्यार से इसको रखते थे, ठीक है। लेकिन कि एक ऐसा समय आया कि इनके साथ ना बहुत बुरा बर्ताव होने लगा और इस बर्ताव को देखते हुए बहादुर क्या किया, वहाँ से उनका घर छोड़ के भाग गया। अब ये देखिए आंसर में यहाँ से देख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, अगली क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा,
क्वेश्चन नंबर 7 है कि घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। तो लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए रुपए चोरी के प्रपंच रचा था। ठीक है, क्या इसमें हुआ था कि बहादुर को ऐसा ये मतलब कि उस पर आरोप लगा दी कि बहादुर के ऊपर की 11 रुपये चोरी का आरोप लगा ली। ये बताए कि हमारे यहाँ लेखक के रिश्तेदार लेखक को बताते हैं कि हमारे ना 11 रुपये चोरी हो गए हैं। तो सबका संदेह तो बहादुर पे गया, लेकिन बहादुर बिल्कुल ऐसा नहीं किया था। एक प्रपंच था, ये नाटक था और ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि बहादुर ने क्या है कि बहादुर के आने से लेखक के घर में और परिवार पे कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, लेखक के घर और परिवार पे कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताया गया है। तो हम बताएंगे कि लेखक के आ जाने के बाद घर के सभी मेंबर को, ठीक है, घर के जो भी परिवार थे उन सभी सदस्यों को क्या करना पड़ा कि उनको काम करना बहुत आसान हो गया। बेड पे ही चाय नाश्ता खाना पीना सारी सुविधाएं मिलती थी। उनके पूरी फैमिली को ये सारी सुविधाएं मिलती थी बहादुर के आने के बाद। तो इस बातों को लिखेंगे हम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा कि बहादुर पर क्या है कि बहादुर ही चोर का आरोप, ठीक है, बहादुर पर ही चोर का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। तो लिखेंगे रिश्तेदार ना सोचा, ठीक है, कि रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगा कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। नौकर पे अगर चोरी का आरोप लगाते हैं तो बिल्कुल उनको लगा कि हाँ ये लड़का बिल्कुल चोरी किया होगा। नौकर पर खास करके चोरी का आरोप बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल वही चोरी किया होगा, लेकिन बहादुर बिल्कुल ऐसा नहीं था। लिखेंगे बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी हुआ, ठीक है, इनके ऊपर तो झूठा आरोप लगा था ना, इसके कारण बहुत पीटा भी, ये सब बात से काफ़ी दुखी रहने लगा था ये कौन, तो बहादुर। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ है। तो निर्मला की क्या होता है कि निर्मला को बहादुर के चले जाने पे क्या अफसोस होता है, कैसा अफसोस होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है कि निर्मला के घर पे जब बहादुर होता है तो काम काज करता है, शुरू में तो बहुत सम्मान इज्जत मिलता है, लेकिन बार बार क्या होता था कि बीच में जब चले जाता है उसके दौरान क्या होता है कि बीच में ना बहादुर को बहुत पीटा जाता है, और उनके बेटे द्वारा और निर्मला के द्वारा। और अब देखिए इसको पछतावा इस बात का होता है कि बताइए बहादुर चला गया, वो बताया भी नहीं, बिना बताया चला गया, इसी बात का पछतावा होता है। और कि काम किया आज तक वो 1 भी रुपये नहीं लिया, इस सब बात का पछतावा होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो वही बात है, बिल्कुल वही बात है कि सबको पछतावा होता है कि सबको सुख सुविधा मिलता था, एक भी काम नहीं करना पड़ता था। लेखक की खास करके लेखक की पत्नी को, किशोर को, उनका बेटा जो किशोर था उसको भी बहुत सारा हेल्प मिलता था। किसके द्वारा, बहादुर के द्वारा, कि वो था तो किसी को कोई काम नहीं करने देता था, वो खुद से ही छोटी बड़ी कामों को करता था, जिससे कि सबको सुविधा मिलता था। और जाएगा तो दुख तो होगा ही ना। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। आगे है हमारा कि साले साहब ने लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। ठीक है, लेखक के साले साहब को, ठीक है, क्या बताया गया कि लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार रूप से सुनना पड़ा था। किस्सा था कि बहादुर नेपाली लड़का था, उसके पिता युद्ध में मारे जाते हैं, उसकी माँ परिवार का भरण पोषण करती है, ये सारा किस्सा उसको ये लगा था। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर कि बहादुर का चरित्र चित्रण करें। तो बहादुर के बारे में बताते हैं कि इस कहानी का ना मुख्य नायक होता है बहादुर। उसके बाद बताएंगे कि बहादुर क्या होता है, काफ़ी मेहनती लड़का होता है। इसके बारे में लिखेंगे कि इसकी उम्र 12 से 13 वर्ष होती है। यहाँ पे 12 होना चाहिए, 13 लिखा गया, 13-14 हो गया, 12 से 13 वर्ष होनी चाहिए। उसका क्या बोला है, गोरा शरीर होता है, चकट बॉडी होती है उसका, चपटे मुँह वाला बहादुर अपनी माँ की अपेक्षा में क्या है, प्रताड़ना, ठीक है, प्रताड़ना का शिकार है। अपने काम से चुस्त दुस्त और फुर्तीला है, मतलब कि ये अपने काम को बेहतर ढंग से करता है, किसी भी काम को मेहनत से करता है ये लड़का। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अस्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है ये। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि काम धाम में, ठीक है, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है। तो आपको बताते हैं कि काम काज करने के बाद बहादुर जब भी लेखक के घर पे काम करते थे, पूरा दिन का काम करते थे, पूरी रात तक का काम करते थे, जब पूरा काम से वो फ्री हो जाता था, जब बिस्तर पे जाता था, तो वो मतलब कि एक पहाड़ी गाना को गुनगुनाता था। और उसके पास एक टोपी होती थी, जो कि टोपी होती थी, रेड कलर की टोपी थी, नेपाली टोपी थी। उस टोपी को पहन के वो आईने में अपनी तस्वीर को देखता था, बार बार अपने मुंह को देखता था। अजीब तरीके से, बच्चा तो था ही, वो अपना चेहरा बनाता था और टोपी वो देखता था आईने में। उसके बाद पहाड़ी गीत था उसके पास, पहाड़ी गाना उसको आता था, वो पहाड़ी गीत को गुनगुनाता था। उसी दौरान और क्या करता था कि उसके पास कुछ लाल पत्थर होते थे, उसी के साथ वो खेलता था। चलिए इस वीडियो में इतना ही।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और अगला चैप्टर जो भी हमारा होगा परंपरा का मूल्यांकन उसको भी बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।